हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी की रिमझिम की किताब का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है गुरु और चेला। यह एक कहानी होती है, यह कहानी थी। इस कहानी को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, कविता के फॉर्मेट में। तो हम ये आपको पहले कहानी सुना दे रहे हैं। ये कहानी कौन सी है, एक गुरु और एक चेले की है। गुरु और जो चेला होता है, ये गुरु कहाँ जाता है, एक गांव में जाता है और गांव कैसा होता है, मूर्ख राजा वाला होता है। ठीक है, जहां पर टके शेर और टके भाजी वाली बात है, आपने सुनी होगी, टके शेर ख्वाजा, है ना। टका चलता है वहां पे, रुपये की जगह क्या टका चलता है और राजा बेवकूफ़ है। तो जो गुरुजी होते हैं वो वापस आ जाते हैं, पर जो चेला होता है वो रुक जाता है उस कहानी में। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहां पर वो सस्ता मिलता है सामान। ठीक है, और लोग वहां पर कम खाते पीते भी हैं। ठीक है, तो वो रुक जाता है, वो कहता है अब तो मोटा होके जाऊंगा यहाँ से। और गुरुजी चले जाते हैं, गुरुजी मना करते हैं पर वो रुकता नहीं है, मानता नहीं है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि वैसी मार्केट जाता है, मार्केट में घूमता है। तो मार्केट में घूमते घूमते वो बहुत सारी चीज़ें खा लेता है। वो खाते खाते एक बार उसको जो राजा होते हैं उसके बहुत सारे जो दरबार होते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसको कहते हैं कि अच्छा तुम ही गुनहगार हो। तो उसको क्या हो जाती है, फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। ठीक है, उससे कहा जाता है कि जंगल में एक शीश महल बनवाओ राजा के लिए। ठीक, तो फांसी दे दी जाती है उसको। तो फांसी देते हैं जब, तो राजा जो चेला होता है वो अपने गुरु को पुकारता है और गुरु उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और वो वहाँ उस जगह पे पहुँच जाते हैं और वो उस परिस्थितियों को जानते तो थे पहले कि यहाँ पर ये जो राजा है वो कैसा है, मूर्ख राजा है। मूर्ख यहाँ पर क्या है, मूर्ख यहाँ पर लोग चलाने वाले हैं। पर वह समझने के बाद उसको वहाँ पर उस कंडीशन में जब वो फांसी देते हैं तो वहाँ पर वे चाल चलते हैं और वो कहते हैं कि हम मतलब ऐसी कुछ बातें बताते हैं और जिस वजह से वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और राजा फंस जाता है और राजा को फांसी दी जाती है और फांसी राजा को हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर नया एक आदमी बनता है जो समझदार होता है, राजा। ठीक है, और ऐसे कहानी का एंड हो जाता है। तो यहाँ पर एक कहानी को कविता में परो दिया गया है। तो सुनिए और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गुरु एक थे और एक था चेला। एक गुरु और एक चेला था, चले घूमने पास में ना थेला था। क्या था, कुछ नहीं था और घूमने जा रहे थे। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन, क्या मिली, एक ग्वालिन मिली और धीरे शीश नगरी, शीश घगरी। शीश का मतलब होता है सिर, सिर पर। ठीक है, गगरी रखे हुए थी। ठीक है, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने ना भगरी। गुरु ने कहा तेज मत भाग, बता कौन नगरी, ये कौन सी नगरी और कौन राजा है जिसके सुयस यहाँ बजता बाजा। जिसका सुयस का मतलब जिसकी इच्छा का और जिसका राज चलता है यहाँ पर, किसका बजता बाजा। तो कहा बड़के ग्वालिन ने महाराज, बड़के महाराज जी पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, तुम यहाँ पर आज जरूर पधारे हो। ये अंधेर नगरी है ना। अनबूझ राजा, और कैसा है ये, बूझ मतलब कि दिमाग वाला नहीं है, ये अनबूझ है मतलब बेवकूफ़ राजा है यहाँ पर। टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, यहाँ पर टका चलता है और टके की बात चलती है। फिर गुरु ने आगे कहा, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत में मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता मन में। मतलब यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर लोग कुछ नहीं जानते तो यहाँ पर रहना मुसीबत को दावत देना, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना नहीं है। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, चेले ने नहीं माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु अपने आप विवश होकर वापस लौट गए पर चेला नहीं लौटा। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। और उसने सोचा चलो अब मैं क्या हूँगा, यहाँ पर मोटा होऊंगा। फिर उसने क्या किया, चला हाट को देखने। आज था चेला, चेला चला गया हाट देखने। यहाँ तो देखा वहाँ अजब रेल पेला, टके शेर हल्दी, टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी, टके शेर खीरा। ठीक है, सब क्या मिल रहा था, टके में मिल रहा था। फिर उसके बाद टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेरी नगरी और अनबूझ राजा। फिर उसके बाद की कहानी सुनो। यहाँ पर बरसात था
पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। ठीक, उसके बाद गिरिराज की एक दीवार भारी, एक दीवार गिर गई, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, तुरंत सवारी लेकर पहुंच गए, दीवार गिर गई तो झपट संतरी को डपट कर बुलाया, जल्दी से संतरी को बुलाया, मंत्री को। गिरी क्यों है दीवार, किसने गिराया, दीवार क्यों गिर गई है और किसने गिराया है। तो कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरी करतब, ना इसमें तो मेरी गुनाह है ना मेरा इसमें कोई दोष है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। मतलब ये जो दीवार है वो इस वजह से गिरी है क्योंकि ये पहले से मोटी नहीं बनी थी। फिर खता कारीगर की, महाराज साहब न इसमें खता मेरी या मेरा करतब, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कारीगर को बुलाया गया और कारीगर को बिठाया गया और कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, और क्या दो, सजा दो, खता इसकी है आज इसको कज़ा दो। ठीक है, आज इसकी सज़ा है, इसको कज़ा दो। कहा कारीगर ने, ज़रा की ना देरी महाराज, इसमें खता कुछ ना मेरी, इसमें मेरी खता बिल्कुल नहीं है, मेरी कोई दोष नहीं है, यह भिस्ती की गलती है, उसकी शरारत है। भिस्ती किया सारा गीला उसी का गलाफत है। कौन भिस्ती किसको कहते हैं, भिस्ती उसको कहते हैं जो यहाँ पर मसाला बनाता है। कहा राजा ने, जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ, उसको जल्दी बुलाकर लेकर आओ और फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती, हुई ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, ये गलती है जिसने मशाक बनाया। ठीक है, कि ज़्यादा जिसने पानी समाया। ठीक है, उसने कहा कि ये मस्का जो मशीका होता है ना, ये इस टाइप का जो होता है, ये बनाने वाले की गलती है क्योंकि इसने पानी ज़्यादा मिला, मतलब भरा और मैंने इसमें पानी ज़्यादा मिलाया। तो फिर मशाका, फिर उसने कहा फिर चला गया, चला आया भिस्ती कुछ ना देरी, ये हो गया था। फिर मशक वाला आया, हुई न देरी, कहा उसने इसमें खता ना कुछ मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत है ना, सॉरी यहाँ पर मैंने गफलत नहीं पढ़ पाया, गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत, है ना, उन्हीं ने शरारत करी है, उन्हीं ने ये हिकमत मतलब की होता है कोशिश करना, उन्हीं ने ये कोशिश करी है। फिर होता है, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, यह गलती बिरयानी, ये बिरानी, ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती किसनी है, जिसने ये गलीचा मतलब कि मशका बनाया। तो ये मंत्री की गलती, तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। ठीक है, तुरंत चढ़ गए। फिर मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा न आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। क्या कर दो, फांसी दो उसी को पकड़कर, और जिसकी गर्दन मोटी हो इसमें ये फंदा चला जाए। चलते संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन, कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। ठीक है, बहुत मन में खुश हो चला चेला आज, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा जे महिला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला, वहाँ तो क्या जुड़ा था, एक अजब सही मेला जुड़ा था। फिर क्या जुड़ा था कि यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक बचाओ। ठीक है, उसने कहा कि कुछ तो बताओ, क्या दिक्कत है, मेरी परेशानी क्या है, मैंने क्या कसूर किया है। तो राजा ने कहा चुप ना बकबक मचाओ, मगर ना था बुद्धू ना चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला, कहा पहले गुरु जी के दर्शन करा मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। उसने कहा कि पहले मेरे जो गुरु है ना उनको ही दर्शन कराओ पहले मुझे, उसके बाद तुम चाहे फांसी चढ़ाओ। फिर गुरु बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा जहां पर, गुरु ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। क्या कर दिया, एक कान में कुछ बात बता दी, मंत्र बता दिया। क्या करना है कि
झगड़े लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। मतलब गुरु ने कहा कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेले ने कहा मैं फांसी पर चढ़ूंगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, झुटाए ना झुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन वहां बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। ठीक है, उन्होंने बताया कि क्या बात है, ये हट क्यों नहीं रहे। राजा ने कहा तो फौरन वो राजा आया और उसने कहा कि करामत मतलब कि ये चमत्कार है ना, ये क्या है चमत्कार। फिर चढ़ेगा जो फांसी मशूरत है ऐसी, ना ऐसी मशूरत बनी बढ़िया जैसी। वहां राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार छत्र उस पर तनेगा। मतलब उन्होंने कहा कि जो इस पर फांसी चढ़ेगा ना, चमत्कार क्या है, अगर इस वाले फांसी पर जो चढ़ जाएगा ना वो क्या है, एक चक्रवर्ती बनेगा और ये संसार उस छत्र पर तनेगा। और छत्र और जो छत होती है ना, जैसे कि घर की छत तो पूरा घर उसी पर डिपेंड होता है, तो ऐसे ही ऐसा राजा बनेगा जो दुनिया उसी के नीचे काम करेगी। कहा राजा ने बात सच पर यही है, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। राजा ने कहा कि गुरु जो कहते हैं वो सही होता है, ये बात गलत हो ही नहीं सकती। तो गुरु ने कहा है इसका मतलब बात सही होगी। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी अनबूझ राजा। तो ये क्या थी, जब वो चढ़ गया ना तो लोग बहुत खुश हो गए और लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया। ये किसने लिखी है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी जो है ना उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको कि इन्होंने कहानी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, इन्होंने कहानी को अपनी कविता में कन्वर्ट कर दिया है, कहानी को कविता में बदल दिया है। ये पार्ट 1 हो गया अपना, और पार्ट 1 में हमने यहाँ पर चैप्टर को अच्छे से आपको समझा दिया है ना, आपको बहुत समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो आप अगर परेशान हो रहे हैं तो आप इनको वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने एक दोस्त को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेकंड वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। आपको प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद।